मूवी स्टार्ट होती है एक छोटी बच्ची लुसेंडा को दिखाते हुए। लुसेंडा इस वक्त स्कूल में थी और ये ब्रेक टाइम था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी, बल्कि एक जगह पर ऐसे खड़ी हुई थी जैसे वो किसी से डर रही हो। लुसेंडा को कॉन्टिन्यूसली कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे कुछ बताना चाह रहा था। इसी दौरान ब्रेक ओवर हो जाती है और टीचर सब बच्चों को ग्राउंड से अंदर चलने का कहती है, लेकिन लुसेंडा उनकी भी आवाज नहीं सुन पाती और टीचर अब उसके पास आकर उसे क्लास में लेकर जाती है। अब क्लास में टीचर सब बच्चों को बताती है कि कल स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है। वो सब बच्चों को बताती है कि स्कूल के ओपनिंग डे पर एक कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स ऐसी चीजें ड्रॉ करेंगे जो उनको लगता है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती हैं। सब बच्चे इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं, सिवाय लुसेंडा के। लुसेंडा अपने पेपर पर कुछ नंबर्स लिख रही थी। उसने नंबर्स लिख लिख कर अपना पेपर फुल कर दिया था और इससे पहले कि लुसेंडा लास्ट नंबर्स लिखती, उनका टास्क टाइम एक्सपायर हो जाता है और लुसेंडा की टीचर उससे उसका पेपर ले लेती हैं। टीचर उन सब बच्चों की ड्राइंग एक टाइम कैप्सूल में डाल देती हैं और उनको बताया जाता है कि ये कैप्सूल अब 50 साल बाद खोला जाएगा। अब स्कूल ओपनिंग डे पर उस टाइम कैप्सूल को बोरिड कर दिया जाता है, यानी जमीन में दबा दिया जाता है। और यहाँ लुसेंडा की टीचर लुसेंडा को देखती है। लुसेंडा एक सेकंड में गायब हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर परेशान हो गई थी और अब टीचर और स्कूल का स्टाफ लुसेंडा को पूरे स्कूल में नाम ले लेकर ढूंढ रहा था। लुसेंडा की टीचर उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंचती हैं, जहाँ पर उन्हें एक कमरे से आवाजें आ रही थी और वो जैसे ही उस रूम को खोलती हैं तो वहाँ पर लुसेंडा खड़ी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसकी फिंगर्स से ब्लड भी आ रहा था। और अब डोर की तरफ देखने पर उन्हें पता चलता है कि लुसेंडा ने डोर पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये वही नंबर्स थे जो उसे अपने 8th ग्रेड विस्परिंग में सुनाई दे रहे थे और जिन आखिरी नंबर्स को वो अपने पेपर पर नहीं लिख पाई थी। लुसेंडा अपने 8th ग्रेड होने वाली इन विस्परिंग से घबरा गई थी और वो अपनी टीचर को कहती है कि प्लीज इन आवाजों को बंद करें। मूवी में अब 50 साल गुजर जाते हैं और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ उस साइंटिस्ट का एक बेटा भी दिखाया जाता है जिसका नाम केलब है और वो बच्चा भी अपनी मॉम के चले जाने के बाद बहुत सी चीजों को सफर कर रहा था। नेक्स्ट डे केलब के स्कूल की 50th एनिवर्सरी थी और लेक्सी के अकॉर्डिंग अब उन्हें 50 साल पहले जमीन के नीचे डुबाया हुआ टाइम कैप्सूल बाहर निकालना था और इस काम के लिए स्कूल की प्रिंसिपल मिस टेलर को बुलाती है, जो कि लुसेंडा की टीचर थी। सब बच्चों को उस टाइम कैप्सूल में से लेटर्स दे दिए जाते हैं, जिसमें केलब को भी लेटर मिलता है, लेकिन केलब के पास जो लेटर था उसमें सारे बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं थी, बल्कि उसके लेटर में तो नंबर्स थे, क्योंकि उसके पास लुसेंडा का लेटर था। और केलब के वो नंबर्स पढ़ते ही उसके भी 8th ग्रेड वैसे ही विस्परिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे लुसेंडा को सुनाई देती थी। उसे लगता है कि ये आवाज स्कूल में काफी दूर से आ रही है और जब वो दोबारा उन आवाजों पर गौर करता है तो वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। घर आने पर अब वो साइंटिस्ट जॉन और उसका बेटा केलब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस साइंटिस्ट को लुसेंडा का लेटर नजर आता है। वो उस लेटर को देखकर हैरान हुआ था और उसे लग रहा था कि जरूर इन नंबर्स का कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन फिर वो उस लेटर को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद जॉन गलती से अपना ग्लास उस लेटर पर रख देता है, जिसकी वजह से पेपर पर कुछ नंबर इनसर्कल हो जाते हैं। वो जैसे ही उन नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक डेट है जिस दिन एक ब्लास्ट में बहुत से लोग मारे गए थे। वो जैसे ही उस पेपर पर दोबारा नजर डालता है तो उस पेपर पर वो नंबर्स भी लिखे हुए थे जितने लोग उस दिन मरे थे। ये देखकर वो साइंटिस्ट शॉक में था और अब वो बाकी नंबर्स को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और उसके इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि उस पेपर में जितने भी नंबर्स थे वो फजूल नंबर्स नहीं थे, या तो वो डेट्स थी या वो फिगर्स थी। वो डेट्स किसी डिजास्टर, अर्थक्वेक या क्रैशेस को बता रही थी और उन डेट्स के आगे कुछ नंबर्स थे, ये वो फिगर्स थी कि कितने लोग इस डिजास्टर में मरे थे। और जिस साल लुसेंडा ने ये पेपर लिखा था उस दिन से लेकर आज तक जितनी भी ट्रेजेडीज हुई थी वो उस पेज में मेंशन थी। साइंटिस्ट अब डेट्स को रेड कलर से सर्कल करने लग जाता है और डेथ की फिगर्स को ब्लू कलर से, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे थे जिन्हें वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे अब जॉन अपने एक कोलीग से मिलता है और उसे इस पेज के बारे में डिफाइन करता है। बताता है कि इस पेज में जितने भी नंबर हैं या तो वो किसी डिजास्टर की डेट्स हैं या वो उस डिजास्टर में मरने वाले लोगों की तादाद है। जॉन उसे ये भी बताता है कि ये सारे नंबर उसी सीरीज में हैं जिस सीरीज में इस अर्थ पर कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई, और वो अब उसे बता रहा था कि इसमें कल की भी डेट मेंशन है जिसमें 81 लोग मर जाएंगे। लेकिन जॉन के कोलीग का इस बात पर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और जॉन का कोलीग जॉन से कहता है कि ये नंबर सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकते हैं,
क्योंकि इस पेपर में और भी बहुत से नंबर हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं नजर आ रहा था। और अब वो जॉन को रिलैक्स करने के लिए कहता है कि कोई तुमसे मजाक भी तो कर सकता है। जॉन उस लेटर की सच्चाई जानने के लिए उस टीचर के घर जाता है जो कि 50 साल पहले लुसेंडा की टीचर थी, और वो जॉन को कंफर्म कर देती हैं कि ये लेटर बिल्कुल ओरिजिनल है और ये एक बच्ची लुसेंडा ने लिखा था। और इसी के साथ वो जॉन को ये भी बताती हैं कि जिन दिनों लुसेंडा ने ये लेटर लिखा था उन दिनों उसके साथ अजीबोगरीब चीजें भी हो रही थी, यानी उसको अपने इर्द गिर्द से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी। और वो उसे उस दिन का वाकया भी बताती हैं जिस दिन लुसेंडा गायब हो गई थी और उसने अपनी फिंगर्स से डोर पर कुछ फिगर्स लिखे थे। जॉन अब लुसेंडा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन टीचर उन्हें बताती हैं कि लुसेंडा किसी बीमारी से कुछ सालों पहले ही मर गई थी। अब बाहर आने पर जॉन देखता है कि उसका बेटा कैलब किसी से बात कर रहा है और वो मिस्टीरियस आदमी कैलब को एक स्टोन देता है और उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉन कैलब को स्कूल लेने के लिए रोड पर था, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर कार के जीपीएस पर पड़ती है, जहाँ पर कुछ फिगर्स से उसे पेपर पर लिखे हुए फिगर्स याद आते हैं और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया है। घर आने पर जॉन उस एक्सीडेंट के बारे में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब 81 लोग मारे गए थे, यानी उस पेपर की प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। कैलब के रूम में हम उसी मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसने कैलब को एक ब्लैक स्टोन दिया था। वो कैलब को विंडो के बाहर फ्यूचर का एक सीन दिखाता है जहाँ सब कुछ चल रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कैलब उससे डर कर शाउट करता है और जॉन जल्दी से अपने बेटे के पास पहुँचता है, लेकिन तब तक वो आदमी रूम से चला गया था। जॉन को वो आदमी विंडो के बाहर नजर आता है। वो जैसे ही उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है तो वो आदमी वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जॉन किसी न किसी तरह लुसेंडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए उसकी बेटी तक पहुँचता है। उस लड़की का नाम डियाना था और यहाँ जॉन उसे उसकी मदर यानी लुसेंडा के लेटर के बारे में बताता है जिसकी प्रिडिक्शन सच हो रही थी। और वो साथ ही ये भी बताता है कि आज से 3 दिन बाद भी एक एक्सीडेंट होगा जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे। और अब जॉन उसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है उन सब लोगों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डियाना को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर जॉन टीवी में एक न्यूज सुनता है जिसमें वो नेक्स्ट डे के टेररिस्ट अटैक के बारे में बता रहे थे। जॉन उस पेपर्स के नंबर्स को यूज करते हुए जीपीएस कोड बनाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि सबवे स्टेशन पर कल एक हमला होने वाला है। और फिर जॉन पुलिस वालों के साथ सबवे स्टेशन तक जाता है और वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें लग रहा था कि शायद वो टेररिस्ट है, लेकिन असल में वो एक छोटा मोटा चोर था। और इसी दौरान वो नोटिस करते हैं कि एक दूसरी ट्रेन ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ट्रैक से मूव होने की वजह से वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। लोगों में हलचल मच जाती है और लोग ट्रेन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ इस ट्रेन एक्सीडेंट में भी बहुत से लोग मर गए थे, जिससे ये प्रूव हो गया था कि लुसेंडा की ये प्रिडिक्शन भी बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ सर्वाइवल्स में जॉन भी था। जॉन जैसे ही अपने घर जाता है तो उसे वहाँ पर लुसेंडा की बेटी मिलती है और वो उसे बताती है कि इस पेपर के अंदर जो लास्ट फिगर है ये आज से कुछ दिन बाद की है। और डियाना बताती है कि लुसेंडा अक्सर कहा करती थी कि इस डेट को मैं मर जाऊंगी। और अब वो जॉन को ये भी बताती है कि वो अपनी मॉम को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा लोगों की मरने की डेट्स जान लिया करती थी। अब डियाना जॉन को उस घर में लेकर जाती है जहाँ पर लुसेंडा हमेशा उस वक्त जाया करती थी जब वो सबसे छुपना चाहती थी, यानी सबसे अलग रहना चाहती थी। यहाँ पर वो लोग उस पेपर के लास्ट वर्ड्स को देखते हैं जहाँ पर 2 मरतबा उल्टा ई लिखा हुआ था और उनको लगता था कि ये लुसेंडा के सरनेम के वर्ड्स हैं। और अब जैसे ही वो उस घर के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ई एवरीवन का सिंबल था, यानी इस डेट को हर कोई मर जाएगा। और साथ ही जॉन वहाँ पर बहुत से वो स्टोन्स भी देखता है जो एक मिस्टीरियस आदमी कैलब को भी देकर गया था। अब यहाँ बाहर कार के अंदर कैलब और उसके साथ डियाना की बेटी भी थी। और यहाँ पर अब वही मिस्टीरियस लोग आते हैं जो पहले भी कैलब को दिखे थे। वो लोग बच्चों से कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, और उनकी ही विस्परिंग बिल्कुल वैसी ही विस्परिंग थी जिस तरह की लुसेंडा को सुनाई देती थी और जिस तरह कैलब को भी मूवी के स्टार्ट में सुनाई दी गई थी। यहाँ कैलब उनके पास नहीं जाता बल्कि बहुत होशियारी का मुजाहिरा करते हुए वो कार का हॉर्न बजाता है, जिससे डियाना और जॉन को पता चल जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है और वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम तक वो मिस्टीरियस लोग यहाँ से चले गए थे। इन जॉन दूर से उनमें से एक आदमी को देख लेता है और उसके पीछे जाकर उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। और तभी वो आदमी मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत तेज रोशनी निकलती है और जैसे ही वो रोशनी बंद होती है तो वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वो सब लोग जॉन के घर पर चले जाते हैं जहाँ पर डियाना बहुत दुखी थी क्योंकि उसे भी यकीन था कि लुसेंडा की प्रिडिक्शंस बिल्कुल ठीक होती थी और अब उसकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग एक दिन बाद हर कोई मर जाएगा और ये उनकी एक साथ इस दुनिया में आखिरी रात है। कुछ देर बाद लुसेंडा
लुसेंडा की ग्रैंड डॉटर यानी डियाना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है, जिस ड्राइंग से जॉन को अंदाजा होता है कि नेक्स्ट जो डिजास्टर आएगा वो सूरज की तरफ से आएगा। और अब वो फौरन अपने ऑफिस जाता है और सोलर रेडिएशंस को देखता है, जिसकी रीडिंग्स बहुत ही एबनॉर्मल लेवल में थी, जिसके रिजल्ट में सूरज से ऐसी शुआएं निकलने वाली थी जो पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकती थी। जॉन के घर आने पर वो देखता है कि कैलब भी वैसे ही लेटर्स लिख रहा था जिस तरह की लुसेंडा लिखा करती थी। और यहाँ कैलब को याद आता है कि टीचर ने बताया था कि लुसेंडा ने कुछ लेटर्स एक डोर पर भी लिखे थे। वो जल्दी से स्कूल जाता है और उस डोर को लेकर अपने घर आता है, लेकिन उसके घर आने से पहले जियाना अपनी बेटी और कैलब को लेकर वहाँ से चली जाती है एक केव में छुपने के लिए, ताकि सन डिजास्टर से वो लोग बच सके। जॉन उस डोर से जो नंबर्स पढ़ता है उनको कैलकुलेट करने से उसे पता चलता है कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ जाकर वो इस डिजास्टर से बच सकते हैं। लेकिन घर आने पर उसे डियाना के साथ कोई भी नहीं मिलता और वो अब उनका पीछा करने के लिए जाता है। यहाँ हम डियाना को एक गैस स्टेशन पर देखते हैं और यहाँ न्यूज में बताया जा रहा था कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और हर किसी को अंडरग्राउंड शेल्टर की जरूरत है। यहाँ डियाना जॉन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कहाँ है, और जॉन उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जाकर हम इससे बच सकते हैं, और वो लुसेंडा का वो घर है जहाँ पर वो हमेशा छुपने के लिए जाया करती थी। वो अभी फोन पर बात ही कर रही थी कि कुछ लोग उसकी कार को चुरा लेते हैं जिसमें उसके बच्चे भी थे। अब डियाना भी जल्दी से एक कार चुराती है और अपनी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन तेजी में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अब अपनी मदर लुसेंडा के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग डियाना भी उसी टाइम पर मर गई थी। जॉन किसी न किसी तरह लुसेंडा के उस घर में पहुंचता है जहां उसे हर जगह वो ब्लैक स्टोन नजर आ रहे थे, जिसमें से एक कैलब के पास भी था और कुछ लुसेंडा के पास भी थे। और अब यहाँ पर जॉन को वो मिस्टीरियस आदमी नजर आता है और वो उसे शूट करने ही वाला था कि उसका बेटा कैलब उसे रोक देता है और बताता है कि ये लोग हमें बचाने वाले हैं। और अब यहाँ हम पर रिवील होता है कि ये वही लोग थे जो इन डिजास्टर्स के बारे में बता रहे थे, जिनकी आवाजें पहले लुसेंडा सुनती थी और अब कभी कभार उनकी आवाजें कैलब को भी आया करती थी। और अब यहाँ पर आसमान से कुछ स्पेसशिप आती हैं और जॉन को पता चल गया था कि अब ये अर्थ को छोड़ने का टाइम है। लेकिन वो मिस्टीरियस लोग जॉन को अपनी स्पेसशिप में नहीं बिठाते, क्योंकि वो स्पेसशिप सिर्फ बच्चों के लिए थी, यानी कैलब और डियाना की बेटी के लिए। यहाँ कैलब और जॉन आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और अब वो मिस्टीरियस लोग एक ग्लोई बॉडी में चेंज हो गए थे जो उन बच्चों को लेकर अपनी स्पेसशिप में चले जाते हैं और स्पेसशिप वहाँ से आसमान में उड़ जाती है। और उसी टाइम जॉन वहाँ पर बहुत सी और स्पेसशिप भी देखता है। सुबह होने पर जॉन अपने आप को उन ब्लैक स्टोन वाली जमीन पर पाता है और अपने इर्द गिर्द देखने पर उसे पता चलता है कि डिजास्टर शुरू हो गया है। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास आता है, यानी अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ वो उन्हें बताता है कि कैलब सेफ हो गया है। जॉन की फैमिली एक दूसरे को हग करती है और हम देखते हैं सूरज की इस रेडिएशन ने पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया था और ऐसे वो सारी दुनिया खत्म हो गई थी। यहाँ मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप उन बच्चों को मुख्तलिफ जगह पर छोड़ती है, जहाँ कैलब और जॉन एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर थे, जैसे वो हेवन हो। इसी के साथ ही मूवी